श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज पृथ्वी द्वारा पृथ्वी दोहन और ग्रामपुर नगर का स्थापन। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, उस समय पृथु का मारे क्रोध के होंठ कांप रहा था। उधर पृथ्वी देवी भी उनके क्रोध से भयभीत होकर थर थर कांप रही थी। तत्पश्चात अपने को संभाल कर पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, क्रोध को शांत कर मेरी एक प्रार्थना सुनिए। विद्वान भ्रमर के समान होते हैं, वे सब बातों के सारांश को ही ग्रहण करते हैं और सर्वदा से यह रीति चली आई है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है, लोग एकत्र होकर विचार कर लेते हैं। अहलौकिक हो या परलौकिक, एकत्र होकर ही ऋषियों ने सब यत्नों का विचार किया है। सभी परिस्थितियों के अलग अलग नियम हैं, उन्हीं नियमों पर चलने से सबका कल्याण होता है। आपके कथानुसार सत्य ही मैंने ब्रह्मा जी की उत्पन्न की हुई सब औषधियों को चुरा लिया है, परंतु इसे आपने सोचा है। जब आप जैसा कोई हमारा पालक न रहा, तब हम लुटेरों और दुराचारियों के लिए तो अन्न आदिक नहीं दे सकती, क्योंकि वे राक्षस उसे लेकर मनमाना भोग करने लगते। जिसके पास कोई व्रत नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी की बनाई चीजों को भोगने का क्या अधिकार है। व्रतहीनों को वे पवित्र औषधियां नहीं मिल सकती। यही कारण है कि यज्ञ के लिए मैंने अन्नादिक सब औषधियों को ग्रस लिया है। अधिक समय होने से अब वे मुझ में हजम भी हो चुकी हैं, जिन्हें मैं अब उगल भी नहीं सकती। इसके लिए तो अब आप जैसा कोई श्रेष्ठ पुरुष ही किसी उत्तम उपाय से प्राप्त कर सकता है। यदि आप मेरा बछड़ा बने और उसी के अनुसार दुहने का कोई पात्र कल्पित करें, तो भले ही स्नेह युक्त होकर आपके उस दुग्धादि पात्रों को मैं पूर्ण कर सकती हूँ। यदि आप उत्तम अन्न चाहते हैं, तो वैसा ही उसे दुहने वाला भी कोई कल्पित कीजिए। हे राजन, पहले आप मुझे सम विषय सब स्थानों में समान कीजिए, फिर बरसात पाकर मैं उस योग्य हो जाऊंगी। हे विदुर, जब पृथ्वी ने ऐसे कहा, तब राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही सब औषधियों को उस गौरूपी पृथ्वी से दूह लिया। इसके पश्चात और भी राजाओं ने इसी प्रकार पृथ्वी का दोहन किया, परंतु अपने वश में करके पृथ्वी को दूहने वाले सर्वप्रथम महाराज पृथु ही हैं। ऐसे ही ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर भूमि देवी से वाणी तथा श्रवणादिक इंद्रिय रूप पात्र में वेद रूप दूध को दुहा था, तथा इस प्रकार के और भी आख्यान हैं। सारांश में सब समझ लेना योग्य है। हे विदुर, जब महाराज पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी, तब पृथ्वी देवी के प्रति उनके मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसी समय से पृथ्वी को अपनी कन्या मान लिया, क्योंकि उनके विचार में कन्या ही सबसे अधिक प्रेम की अधिकारिणी होती है। तत्पश्चात उन बड़े ही सामर्थ्यवान महाराज पृथु जी ने अपने धनुष के सिरे से बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों को तोड़कर इस पृथ्वी को प्रायः बराबर कर दिया, और प्रजा अपने अपने योग्य अन्नादिक औषधियों को पाकर तृप्त हो गई। सृष्टि का क्रम शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। उन्होंने ग्रामपुर नगर, अनेक प्रकार के दुर्ग, घोष, व्रज, शिखर, आकर, खेत और खरवट आदि की स्थापना की। जितनी प्रजा थी, उन सबको सबके योग्य वैसे वैसे स्थानों में बसाया। लोग उन उन स्थानों में आनंद से रहने लगे। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, जब इस प्रकार महाराज पृथु ने प्रजा को भली भांति संतुष्ट कर लिया, तब उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। यज्ञ के सब प्रबंध हुए, ऋत्वजों और यज्ञ के सभासदों का वर्णन हुआ। राजा ने यज्ञ की दीक्षा ली, यज्ञोपयोगी वस्तुओं का ढेर लग गया,
खान पान और दान दक्षिणा से याचक संतुष्ट किए गए। तब एक के बाद दूसरा इस प्रकार क्रम पूर्वक राजा ने 99 यज्ञ पूर्ण कर सब देवताओं को संतुष्ट किया। स्वर्ग में राजा पृथु की जय जयकार होने लगी। यह बात इंद्र से देखी न गई। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर राजा के 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लेना चाहा, और इसके लिए वे उसी पाखंड वेश में आए और सफल भी हुए। जब वे घोड़ा चुराकर आकाश मार्ग से भागने लगे, तब अत्रि जी ने कहा, इंद्र याक्षिक अश्व को ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, छीन लो। परंतु किसी को साहस न हुआ। तब अत्रि जी ने राजा पृथु के पुत्र से कहा, बेटा, तुम इस योग्य हो। तुम्हारे पिता का यज्ञ भंग करने के लिए इंद्र घोड़ा चुराकर भागा जा रहा है। तुम उससे छीनकर घोड़ा ले आओ। राजपुत्र ने शीघ्र ही इंद्र का पीछा किया और उनसे अपने पिता का अश्व छीन भी लिया। परंतु जो ही वह घोड़ा लेकर आया कि इंद्र ने यज्ञ स्थल में कोहरा फैला दिया, और उस अंधकार में उसने फिर अश्वहरण कर लिया। अत्रि जी फिर जान गए। उन्होंने फिर राजकुमार को भेजा। राजकुमार ने क्रुद्ध हो इंद्र को मार डालना चाहा। देवताओं में हाहाकार मच गया। राजा पृथु ने भी कह दिया कि ऐसे चोर इंद्र को मार डालना ही योग्य है। किंतु ब्रह्मा जी ने आकर शीघ्र ही महाराज पृथु से भेंट की, और यज्ञ भाग में इंद्र की महत्ता समझाकर उन्होंने इंद्र की हत्या न होने दी। राजा पृथु ने कहा, तब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र पद से भी मोक्ष कई गुना श्रेष्ठ हैं, जो सीधे भगवान विष्णु जी को प्राप्त कराता है। यज्ञ मनोरथों को देते हैं, जिसमें कभी क्रोध भी आता है, और क्रोध सब पापों की जड़ है। अतः आप इंद्र से बैर त्याग कर मित्रता कर लें, जिससे बड़ा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज पृथु ने इंद्र से मित्रता कर ली और अवभृत स्नान कर देवताओं से अनेकों आशीर्वाद और वर प्राप्त किए। यज्ञ में आए हुए देवता और ऋषिगण अपने स्थान को चले गए।